अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप्स इन डेवलपिंग नॉर्म्स के हम नॉर्म्स को किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, किस तरह से हम बनाएं ताकि हमारे पास जो अच्छा इम्पैक्ट है हमारे स्केल का, हमारे रूल एंड रेगुलेशंस का, इसको हम अपने टेस्ट में अपने पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, अपने सैम्पल साइज के अकॉर्डिंग किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट वन है, वो है कि हमने चूज व्हाट टू मेजर एंड हाउ टू डिफाइन इट। चूज व्हाट टू मेजर मीन्स के हमने क्या मेजर करना है, पहले आपको इसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए। अगर आपकी इस चीज़ में एक्सपर्टीज नहीं है, कि आपको यही नहीं पता है कि आप अपनी सोसाइटी में अपने पॉपुलेशन पे क्या मेजर करना चाह रहे हैं, और जब ये इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी नहीं होगी तो आप इस चीज़ को डिफाइन भी नहीं कर पाएंगे। जब आपको इंफॉर्मेशन प्रॉपर होगी तो आप उसको डिफाइन भी अच्छे तरीके से कर पाएंगे और अच्छे तरीके से लोगों को, उनकी मेंटेलिटी को अपने वर्ड्स के थ्रू हिट भी कर पाएंगे। और आपके पास जो रिजल्ट हैं वो भी अमेजिंग रिजल्ट हैं, वो आपके पास आएंगे। वो क्यों आएंगे? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन है उस चीज़ की जो आप करना चाहते हैं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन ही इनकम्प्लीट है, आप प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, आप खुद कंफ्यूज हैं, तो आप अपनी जो पॉपुलेशन है या लोग हैं उनको किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे या उन्हें किस तरह से सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डिसाइड हु विल बी टेकिंग द टेस्ट। मीन्स के हमने डिप्रेशन के लिए स्केल का बना लिया। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमारी पॉपुलेशन क्या होगी। अगर तो हमारा इंटरेस्ट है कि हम एडल्ट लेवल पे जो डिप्रेशन लेवल है उसको मेजर करें, तो हमारे पास पॉपुलेशन जो है वो भी अडल्ट ही होनी चाहिए। अगर हम डिप्रेशन लेवल जो है उसको प्रोफेशनल पे यूज़ करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास इतने प्रोफेशनल अवेलेबल होने चाहिए जो कि आपके टेस्ट को फिलअप कर सकें। अगर हमारे पास पॉपुलेशन और हमारा टेस्ट दोनों आपस में इंटरेक्ट पॉजिटिवली ना करें, अगर दोनों में तज़ाद आ जाए, तो आपके पास आपकी जो नॉर्म्स का रिज़ल्ट आएगा वो ज़ीरो पे चला जाएगा, क्योंकि आपकी जो नॉर्म्स हैं और आपके जो भी पॉपुलेशन है वो दोनों, आप उन दोनों की मेंटेलिटी आपस में मैच नहीं कर रही। तो इस चीज़ की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपका जो टेस्ट है और आपकी जो पॉपुलेशन है उनकी मेंटेलिटी टारगेट जो है वो सेम होना चाहिए। मीन्स ऐसा नहीं आपने अडल्ट के लिए बनाया आप उसको चिल्ड्रन जो हैं उन पर फिलअप करें, या आपने अडल्ट के लिए बनाया तो आप उसको प्रोफेशनल से नहीं करवा सकते। ऑब्वियसली उनकी रूटीन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उनके जो एथिक्स हैं, रूल एंड रेगुलेशन हैं, ऑब्वियसली उनके डिफरेंट होंगे, इसलिए आपके पास वैसा प्रॉपर रिजल्ट नहीं आएगा। थर्ड वन पे हमारे पास आ जाता है जी, चूज व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क। कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके सवालात जो हैं वो किस तरह के होंगे। हाउ टू वर्ड देम, आप उनका अल्फाज में किस तरह से बयान करेंगे। एंड हाउ मैनी टू इंक्लूड, और आपके कितने अल्फाज जो हैं वो इंक्लूड होने चाहिए आपके टेस्ट में। अब इस चीज़ में ये है सिंपल जो एग्जांपल है उसको हम करते हैं कि हमारे पास जब क्लाइंट आता है फील्ड में, हम उससे आते ये नहीं कहते हैं कि भाई आपने आज क्या खाया या आपको क्या पसंद है। हम उसकी मेंटेलिटी को हीट करते हैं, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज़ यहाँ पे काउंट करती है कि आपके पास आने वाला जो पेशेंट है वो कैसा है। ये आपकी एक्सपर्टीज़ है कि आप उसकी रिप्रेजेंटेशन से जज करें, उसकी वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से जज करें, और आफ्टर डेट आप अपनी क्वेश्चनिंग को उसके मूड के अकॉर्डिंग एडजस्ट करें। अगर आप आते हैं किसी से एग्रेसिव मोड में हैं आपका क्लाइंट, और आप उसको ये कहते हैं कि भाई आप आज आपने कोई मूवी देखी, या आप आज कितने बार आपने स्माइल पास की या कुछ किया, या आपको कितनी बार दिल की खुशी महसूस हुई, ऐसे क्वेश्चन जो हैं उस पेशेंट को हिट करेंगे और वो बैडली वे में होंगे, वो आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट एंड अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन, आपके क्वेश्चंस जो हैं उनकी वर्डिंग को एक दूसरे के साथ रिलेट होना चाहिए। क्वेश्चंस एंड वर्डिंग अगर आपस में इफेक्टफुल नहीं होगी तो आपके जो है रिजल्ट वैसा नहीं आएगा, आपको रिस्पॉन्स जो है वो वैसा नहीं मिलेगा।
फोर्थ पे आ जाता है जी हमारे पास चूज अ रिस्पॉन्स फॉर्मेट फॉर ईच क्वेश्चन। अब आपने सवाल जो बना लिया है कि भाई आप कितनी बार खुशी महसूस होती है। अब इसके लिए आप कैसा बनाएंगे, अब आप पे डिपेंड करता है कि आपके पॉपुलेशन किस तरह से इंटरेक्ट करती है। आप यस और नो में भी बना सकते हैं, आप एग्री डिसएग्री, स्ट्रॉन्गली एग्री और स्ट्रॉन्गली डिसएग्री को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो लेवल हैं ये डिपेंड करते हैं आपकी क्वेश्चनिंग पे, आपकी पॉपुलेशन पे, और उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो भी सवाल होगा आप उसके रिस्पॉन्स को बिल्डअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि हमारे पास गेट लॉट्स ऑफ पीपल इन योर पॉपुलेशन टू टॉक द न्यू टेस्ट एंड कलेक्ट द फीडबैक फ्रॉम देम। अगर आपने टेस्ट को इनिशियली फॉर्मुलेट किया है तो डिपेंड आपके लिए लाजिम है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे उसको अप्लाई करें। इम्प्लीमेंटेशन होगी तो आपके पास फीडबैक अच्छी आएगी। अगर इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे नहीं होगी, आपके पास न्यू पॉइंट जो हैं वो मार्जिनल ग्रुप में नहीं आएंगे, वो आपके पास हिडन वे में आपके टेस्ट को नेगेटिव वे में लीड करेंगे। तो किसी भी न्यूली डेवलप्ड कोई भी चीज़ हो, हम उसको पहले एक स्टेज से एक जो टेस्ट फॉर्मुलेशन है हम उस स्टेज से उसको गुजार देते हैं। ये चीज़ें आपके टेस्ट की, आपके नॉर्म्स की, आपकी पॉपुलेशन की मेंटेलिटी को बहुत अच्छे और पॉजिटिव वे में हिट करती हैं। आपके पास न्यू पॉइंट्स आएंगे, आपको पता चलेगा कि आपकी सोसाइटी में क्या चीज़ें और किस तरह की मेंटेलिटी के लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनके साथ इश्यूज़ कैसे हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर आप उसमें चेंजेस करते भी हैं तो आपके लिए इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट है जी मेक चेंजेस टू द टेस्ट बेस्ड ऑन द फीडबैक। जब आपके पास फीडबैक वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे आपके पास फीडबैक आएगी आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने टेस्ट को चेंज कर लेंगे। फीडबैक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी नॉर्म्स, आपके टेस्ट को, आपकी सोसाइटी में या आपके पॉपुलेशन की मेंटेलिटी को बिल्डअप और मेंटेन रखने में। आपको पता चलेगा कि आप किन पॉइंट्स को डायरेक्टली हिट करें और किन क्लोज को आपने इनडायरेक्टली फॉर्म में हिट करना है। हर सोसाइटी, हर कल्चर में आपकी जो नॉर्म्स हैं वो वेरी करेंगी। आप सेम नॉर्म्स को किसी भी कल्चर में, सेम कल्चर में इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। अच्छा जी, नेक्स्ट उन्होंने कहा कि रिपीट स्टेप 5 एंड 6 एज मच एज नीडेड। मीन्स के आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे फिलअप करवाएं और उनसे ये कहें कि वो फीडबैक दें। जब फीडबैक आ जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करते रहें। अब चेंजेस का हम यहाँ से अगर डीएसएम के साथ रिलेट करेंगे, डीएसएम जैसे 1 2 3 3 टीआर आपके पास, 4 4 टीआर, फिफ्थ एंड अब फिफ्थ का भी टीआर है और 6 इन प्रोसेस है। अब क्या है, ये चेंजेस क्यों होती है? हमारे पास जो लोग हैं उनके इश्यूज तो सेम होते हैं, लेकिन जो कॉजेज हैं सम टाइम वो जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर है वो चेंज हो जाता है। तो वो जब आप फीडबैक एक ही टेस्ट को बार बार अपनी पॉपुलेशन पे मॉडिफाई करके इम्प्लीमेंट करवाएंगे तो उनकी फीडबैक आएगी। फीडबैक के अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि आपने किन पॉइंट्स को हिट करना है, किन टारगेट जो हैं उनको आपने ले डाउन करना है। तो इसलिए आप जितने लोगों से बार बार फिलअप करवाएंगे और उसको रिजॉल्व करेंगे वो चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहती हैं। कंपेयर द टेस्ट टू द अदर टेस्ट एंड मेजर द सिमिलर ऑपोजिट कंसेप्ट। जब हमारे पास हम सोसाइटी में कोई काम करते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे स्केल्स होते हैं। डिप्रेशन के देखने बैक के अलावा और भी बहुत सारे स्केल्स अवेलेबल होंगे। तो जब हमारे पास और हैं, हमारे पास जब रिज़ल्ट आ जाएगा तो हम अपने टेस्ट के रिज़ल्ट को दूसरे टेस्ट जो हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, रिलेट करेंगे, देखेंगे कि आपकी जो स्टेटमेंट है उसमें कॉन्सेप्ट को किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है और जो दूसरे टेस्ट हैं उनमें आपकी जो भी कंप्लेंट्स हैं, जो ट्रिगरिंग फैक्टर हैं, जो कंसेप्ट्स हैं, उसको किस तरह से हिट किया गया। नेक्स्ट जो है वह है हमारे पास परफॉर्म स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस टू मेक श्योर दैट द टेस्ट इज रिलायबल और वैलिड। नेक्स्ट जब आप ये सारा सीन कर लेते हैं तो हमारे पास स्टैटिस्टिकल जो मेथडोलॉजी है
वो वजूद में आएगी। स्टैटिस्टिकल जो मेथडोलॉजी है, एनालिसिस है, उससे हमें पता चलेगा हमारा टेस्ट कितने % रिलायबल है और कितने हम उसके परसेंटेजेस जो हैं वो वैलिडिटी की तरफ मूव कर रही हैं। वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को ही मेंटेन करने के लिए हमें जो डेवलपिंग नॉर्म्स हैं उनके ऊपर फोकस करना पड़ता है। तो ज़रूरी है कि आप इन सारी चीज़ों को रेगुलेशन में रखें। अगर इनमें स्टकनेस एग्जिस्ट कर जाए, रेगुलेशन जो है वो स्टॉप हो जाए, तो आपके पास जो रिज़ल्ट हैं वो प्रॉपर नहीं आएंगे। वो सिर्फ एक जनरेशन के रिजल्ट तक, उनकी इम्प्लीमेंटेशन तक महदूद या लिमिटेड रह सकती है। लेकिन आपके पास जो लेटेस्ट इश्यूज हैं, लेटेस्ट पॉइंट्स हैं, लेटेस्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनसे आप खुद को डिमिनिश कर लेते हैं। मीन्स कि आप उसको सेपरेट कर लेते हैं। जब आपने स्ट्रिक्टनेस को प्रेफरेंस देनी है तो आप अपने जो सोसाइटी में इश्यूज हैं उन पे फोकस, न्यूली और लेटेस्ट जो इश्यूज हैं उन पे फोकस कर मेंटेन नहीं रख पाते, या आपका उन पे फोकस होता भी है तो आप उसको प्रॉपर वे में नहीं लेके जाते, क्योंकि आपका टेस्ट उस वे में डेवलप ही नहीं है, ना ही उसमें कोई भी रिवीजन है। तो रिवाइज वर्जन इसलिए इम्पैक्टफुल रहते हैं क्योंकि वो अप टू डेट होते हैं।